यहाँ पे जितने भी युवा पीढ़ी बैठे हैं साथियों, ये ऐसी वही विचारधारा है जो आपकी जमीन को बचा सकते हैं, आपके जंगल को बचा सकते हैं और आपके अधिकार को बचा सकते हैं साथियों। खासकर यहाँ पे उपस्थित पढ़े लिखे युवा हैं साथियों, इनको मैं बता देना चाहता हूँ साथियों कि जब हम स्कूल में जाते हैं तब कई युवा सर के सामने बोल नहीं पाते साथियों। मैं इनको बता देना चाहता हूं, जो आपको छात्रवृत्ति मिलती है साथियों, जो आपको आवास की राशि मिलती है साथियों, कहीं न कहीं आदिवासी शब्दों के पीछे मिलती है साथियों। आपको इस बात को याद रखना साथियों कि दुनिया में ऐसी कोई शक्तियां है जो आदिवासियों को खत्म करना चाहती है, लेकिन आपको एक ऐसी बात ध्यान रखना है कि जो मैंने पहले बताई, ऐसी कौन सी विचारधारा है जो आदिवासी को बचा सकती है। इसलिए आपको विचारधारा को पहचानना होगा, ऐसी शक्ति को पहचानना होगा, तभी आपका आदिवासी का अस्तित्व बचेगा साथियों। मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ साथियों, यहाँ पे अधिकतर पढ़े लिखे हैं साथियों। यहाँ आदिवासी में न्यूटन का नियम लागू होता है और न्यूटन का नियम लागू होना चाहिए और हर इंसान के दिल दिमाग में यह दौड़ना चाहिए कि अगर कोई शक्ति हमें दबाना चाहती है तो उसी शक्ति कई गुना शक्ति से हमें ऊपर उठना चाहिए और यह कोशिश आपको करना चाहिए साथियों। मैं ग्राम पंचायत मसनी सरपंच होने के नाते एक बात आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि आपको सिस्टम में घुसने से पहले आपको यह बात ध्यान रखना चाहिए और वहां पे सिस्टम में क्या होता है और क्या नहीं, ये आपको जानना है। और आपके गांव के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके सामने आपको सवाल खड़ा करना चाहिए, अन्यथा आपको पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं है साथियों। मैं कम शब्द में अपनी बातें रखना चाहूंगा साथियों। मुझे यह नहीं पता था कि मुझे मंच मिलेगा, लेकिन जाते जाते कुछ शब्द कहना चाहता हूं साथियों कि बाबा साहेब की उंगली इस तरह से उठी हुई रहती है। आप सभी ने देखा होगा बाबा साहेब की उंगली इस तरह से क्यों उठी हुई रहती है? ये इशारा, ये संकेत कहाँ जाता है साथियों? ये इशारा और संकेत वहां जाता है लोकसभा। ये इशारा यह संदेश देता है कि आपको लोकसभा और विधानसभा में जब तक नहीं घुसोगे, उस सिस्टम में जब तक नहीं घुसोगे, तब तक आपका अधिकार बच नहीं सकता साथियों। उस अधिकार को संरक्षण करने के लिए आपको सिस्टम में घुसना होगा और बाबा साहेब के उंगली के इशारे पे आपको जाना होगा साथियों। और एक लास्ट बात बता देना साथियों कि हम गांव में अधिकतर ये देखते हैं साथियों कि आपके विधानसभा क्षेत्र में जो भी विधायक है साथियों, आदिवासी पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में घुसते हैं। जब किसी काम का भूमि पूजन करने जाते हैं साथियों, तो वहां पे अन्य धर्मों की रीति रिवाज की पूजा करते हैं साथियों। क्या आप उनका समर्थन करते हो क्या साथियों? नहीं करते हो क्या? जब आपके जनपद सदस्य होते हुए, जब आपके सरपंच होते हुए, जब आपके जिलाध्यक्ष होते हुए, आपके अधिकारी होते हुए आपके गांव में घुस के अन्य रीति रिवाज की पूजा करते हैं, तो क्या आप उनका संरक्षण कर रहे हैं क्या? तो ऐसे प्रतिनिधि आपके अधिकारों का संरक्षण कैसे करेंगे साथियों? मैं आखिरी बात रखना चाहता हूं साथियों कि यहाँ पे अच्छे अच्छे वक्ता आए हुए हैं, उनकी बात को आप गांठ बांध के ले जाना, ऐसी विचारधारों को ले जाना और आपके परिवार वालों को बताना कि हमारे अधिकार कैसे खत्म हो रहे, हमारे अधिकार को कैसे बचाना। ऐसी कौन सी विचारधारा है जो हमें अधिकार आदिवासी को बचा सकती है? ये वही विचारधारा है। इस विचारधारा को आप जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए।